हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अच्छा समय आने से भगवान देते हैं हमको 3 टेस्ट, 3 परीक्षाएँ भगवान हमारी लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और आज 3 परीक्षाओं के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, जो भगवान अच्छा समय देने से पहले हर उस इंसान को परीक्षा लेते हैं, जिसे वे ऊपर उठाना चाहते हैं। आप सोचते होगी कि तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो आप सोचते होंगे कि आपके साथ गलत काम नहीं किया आपने कोई, फिर भी इतनी सारी मुश्किलें क्यों हैं? आप सोचते होंगे कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, फिर भी अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दोस्तों, आज आपको यही सच बताने वाली हूँ कि जो शायद आपने पहले कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा होगा। जो तकलीफ़ अभी हम झेल रहे हैं, वह तुम्हारी सज़ा नहीं है दोस्तों, आपकी परीक्षा है। यह परीक्षा वही देता है दोस्तों, जिसे भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं। साधारण इंसान तो साधारण परीक्षा मिलती है, पर जिसे असाधारण बनाना हो, उसे असाधारण परीक्षा से गुज़रना ही पड़ता है। आज उन्हीं 3 परीक्षाओं के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जब आप इसे सुनोगे तो शायद आपकी समझ में आएगा कि तुम्हारी तकलीफ़ें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए आई हैं। अब ध्यान से सुनिए, पहले की तो वह 3 परीक्षाएँ, एक बात समझो, भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या उन्हें पता नहीं आप कैसे हो? क्या उन्हें ये नहीं पता कि आपके भीतर कितनी शक्ति है? तो दोस्तों, भगवान को सब पता है, वे सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि आप क्या हो, पर परीक्षा आपके लिए होती है, भगवान के लिए नहीं। परीक्षा इसलिए होती है ताकि हम खुद को जान सकें कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है, ताकि वह शक्ति जो है हमारे भीतर सोई हुई है, वह जाग सके, उस ऊंचाई के लायक बन सको जो भगवान हमें बनाना चाहते हैं। एक हीरे को जब तक तराशा जा ना जाए दोस्तों, वह पत्थर ही रहता है, और तराशने के बाद ही वह हीरा दुनिया में सबसे कीमती हो जाता है। आप भी उसे हीरे की तरह हो, और यह परीक्षाएं जो हैं वो आपको तराश रही हैं। इसलिए इन्हें श्राप मत समझो, सजा मत समझो, ये वरदान है। पहली परीक्षा धैर्य की होती है दोस्तों। यह सबसे पहली और लंबी परीक्षा है दोस्तों। भगवान इसको लेते हैं परीक्षा। किसी को अच्छा समय देने वाले होते हैं, तब वे उस इंसान को धैर्य से परखते हैं। और धैर्य की परीक्षा का एक ही तरीका है, इंतजार लंबा, इंतजार कभी-कभी बहुत लंबा इंतजार। प्रार्थना करते हो पर उत्तर नहीं आता। बहुत मेहनत करते हो, फल नहीं मिलता। तो उस रुकते हो पर बदलाव नहीं दिखता, और इसी इंतजार में इंसान का धैर्य टूटने लगता है। मन में सवाल आते हैं, शिकायतें आती हैं कि कभी-कभी लगता है कि छोड़ दो, अब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यही वो क्षण है जब परीक्षा सबसे कठिन होती है, और यही वह क्षण है दोस्तों, जब भगवान सबसे ध्यान से देख रहे होते हैं, कि वे देख रहे ये होते हैं कि इंसान टूटता है या टिकता है, या इंसान शिकायत करता है या विश्वास रखता है, या इंसान रास्ता बदलता है या अपने मार्ग पर डटकर चलता रहता है। जो इस परीक्षा में पास होता है, जो इस इंतजार में नहीं टूटता, उसे भगवान वह देते हैं जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की होती दोस्तों। इसलिए भगवान तुम्हारा इंतजार तुम्हारा लंबा करवा रहे हैं। समझो इस बात को, तुम्हारा धैर्य को परख रहे हैं। तो तुम हर दिन इस इंतजार में टिके हो कि वहां एक नहीं 100 नंबर की परीक्षा पास कर रहे हो। धैर्य की परीक्षा के बारे में और गहरे जाओ दोस्तों, तो इस परीक्षा में सबसे कठिन बात यह होती है कि जब तुम इंतजार कर रहे होते हो, तो तुम देखते हो कि दूसरे लोग आगे निकल रहे हैं। जो तुमसे कम मेहनत करते थे, वो ज़्यादा पा रहे हैं, और आपसे कम लायक हैं और ऊपर जा रहे हैं। तो यह देखकर मन में एक ऐसी बेचैनी आती है, जो धैर्य को सबसे ज़्यादा तोड़ती है। पर दोस्तों, तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग है, हर इंसान का समय अलग है, और हर इंसान की मंजिल अलग है। तो आज
जो ऊपर दिख रहा है उसकी परीक्षा अभी बाकी है, और जो अभी इंतजार में है उसका सबसे अच्छा समय अभी आने वाला है। इसलिए दूसरों की तरफ देखना बंद कर दीजिए, अपने मार्ग पर चलते रहिए और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लीजिए, क्योंकि धैर्य की परीक्षा पास कर लेता है जो उसे भगवान वह ऊंचाई देते हैं दोस्तों, जहां से कोई नहीं गिरा सकता। दूसरी परीक्षा होती है विश्वास की दोस्तों। यह धैर्य की परीक्षा से भी कठिन परीक्षा होती है दोस्तों, क्योंकि धैर्य की परीक्षा में बस रुकना होता है, पर विश्वास की परीक्षा में उस वक्त भी भरोसा रखना होता है जब सब कुछ विश्वास तोड़ने पर लगा हो। भगवान विश्वास की परीक्षा कैसे लेते हैं? वो ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जहां लगे कि भगवान ने छोड़ दिया, जहां लगे कि प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही, जहां लगता है कि सब कुछ भगवान के विरुद्ध हो रहा है, जहां तक हर तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लगती है। जब आप अपने साथ छोड़ दें, रास्ते बंद हो जाएं, जब लगे कि सब खत्म हो गया, और उस क्षण में भगवान देखते हैं, क्या यह इंसान अभी भी मुझ पर भरोसा करता है? क्या अभी भी मेरा ये नाम लेता है? क्या अभी भी ये कहता है कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा? अगर इन सबको कठिन क्षण में भी इंसान का विश्वास नहीं टूटता है दोस्तों, तो वह विश्वास की परीक्षा पास कर लेता है। और जो इसे पास कर लेता है उसके लिए भगवान वो करते हैं जो चमत्कार से कम नहीं होता दोस्तों। याद करिए, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में सब कुछ देखकर हार मान ली, तब कृष्ण जी ने उन्हें गीता दी, और वह गीता तभी मिली जब अर्जुन ने कृष्ण पर पूरा भरोसा किया। उसी तरह आपकी गीता भी तब मिलेगी जब आपका भरोसा पूरा होगा दोस्त। विश्वास की परीक्षा में एक और गहरी बात है, कभी कभी भगवान सबसे प्रिय लोगों के माध्यम बनाकर वो विश्वास को परखते हैं, और वही लोग तुम्हें निराश करते हैं। जब तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो जिन पर, वही रिश्ते टूटते हैं। जिन्हें तुम सबसे मजबूत समझते हो, वही काम बिगाड़ता है। जिसे तुमने सबसे ज्यादा मेहनत से बनाया था, और वह सब इसलिए होता है क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं दोस्तों कि जब इंसानी सहारे छूट जाएं तो क्या यह इंसान भगवान का सहारा पकड़ता है? जो इंसानी सहारों के छूटने पर और मजबूती से भगवान को पकड़ लेता है, वह विश्वास की परीक्षा में पास कर हो जाता है, और वही सबसे बड़ा भक्त बनता है भगवान का। इसलिए जब कुछ टूटता दिखे, मजबूती से भगवान को पकड़ लीजिए, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है दोस्तों जो कभी नहीं टूटता। और तीसरी परीक्षा होती है दोस्तों चरित्र की परीक्षा, और वह सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि धैर्य और विश्वास तो मन की परीक्षा है, पर चरित्र की परीक्षा आत्मा की परीक्षा होती है दोस्तों। भगवान चरित्र की परीक्षा कैसे लेते हैं? वे तुम्हें उस स्थिति में डाल देते हैं जहां गलत करना आसान हो और सही करना मुश्किल हो, जहां झूठ बोलने से फायदा हो और सच बोलने से नुकसान, जहां किसी का बुरा करने से तुम्हारा काम बन जाए और उसका भला करने से तुम्हारा नुकसान बिगड़ जाए, जहां बेईमानी का रास्ता आसान हो जाए और ईमानदारी का रास्ता कठिन हो जाता है। और उस क्षण में भगवान ये देखते हैं कि क्या यह इंसान वह करता है जो आसान है, या वह करता है जो सही है। क्या यह मुश्किल में अपना चरित्र बचाता है, या प्रलोभन में नहीं टूटता। इस परीक्षा में पास होता है, मुश्किल में अपनी अच्छाई नहीं तोड़ता, किसी कड़ी से कड़ी मुश्किल में भी अच्छाई नहीं तोड़ता। दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, भगवान उसे सम्मान से देते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिस इंसान का चरित्र मजबूत है, वह इंसान सफलता मिलने पर भी नहीं बिगड़ेगा, और ऐसे इंसान को ही भगवान बड़ा बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, चरित्र की परीक्षा में एक और पहलू है जो बहुत कम लोग समझते हैं,
यह परीक्षा केवल बड़े मौकों पर ही नहीं होती, यह रोजमर्रा की जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, क्या आप उसी की भाषा में जवाब देते हो या चुप रहते हो? जब कोई आपकी मदद का हकदार हो, क्या आप उसकी मदद करते हो या बहाना बना देते हो? जब किसी का राज तुम्हारे पास है तो क्या तुम उसे बचाते हो या फैलाते हो? कोई भी राज हो, हुँ? हर दिन परीक्षा होती है। भगवान ये दिन हर दिन देखते हैं। बड़ी परीक्षाओं का इंतज़ार मत करो। आज से, अभी से हर छोटी बात में अपना चरित्र मजबूत रखिए, क्योंकि जो छोटी परीक्षाओं में पास होता है, वही बड़ी परीक्षाओं में भी पास होता है। इसलिए अब इन तीनों परीक्षाओं को एक साथ देखो। धैर्य की परीक्षा, जो कि तुम्हें रुकना और टिके रहना सिखाती है। विश्वास की परीक्षा, जो भगवान से जोड़ती है और इंसानी सहारों से मुक्त कर देती है। और दोस्तों, तीसरी है चरित्र की परीक्षा, जो तुम्हें ऊंचाई के लायक बनाती है और भगवान तुम्हें देना चाहते हैं। यह परीक्षाएं एक साथ नहीं आती। कभी कभी पहले धैर्य की परीक्षा होती है, कभी कभी पहले विश्वास की परीक्षा होती है और कभी कभी तीनों एक साथ आती हैं। पर जो इन तीनों में पास हो जाता है दोस्तों, उसके लिए भगवान का ये दरवाजा खुल जाता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। इसलिए अगर आप इन परीक्षाओं में से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। सही रास्ते चुनिए और भगवान तुम्हें बना रहे हैं, ये समझो। तकलीफ तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। अब प्यारे दोस्तों, आज से ही निश्चय कर लो कि जब धैर्य की परीक्षा आए तो टिके रहोगे, जब विश्वास की परीक्षा आए तो भगवान को और मजबूती से पकड़ोगे, और जब चरित्र की परीक्षा आए तो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ोगे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। यह तीन निश्चय ही तुम्हें परीक्षा में पास करेंगे, और जिस दिन आप इन तीनों में पास हो जाओगे, उस दिन आप देखोगे भगवान ने तुम्हारे लिए क्या क्या तैयार करके रखा है। बस सब जो तुमने मांगा था, जिसकी तुमने कल्पना की थी, वो भी तुमने सोचा भी नहीं था जिस चीज के बारे में, वो सब देते हैं भगवान। हिसाब से नहीं देते, वो इतना देते हैं कि तुम्हारी आंखें भर आती हैं। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास और थोड़ा और चरित्र, इन देखो, तुम आपके अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। हो सके अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय।